हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो एक भाई साहब है, वो बार बार मुझसे व्हाट्सएप में पूछ रहे हैं करीबन एक हफ्तों से कि मंथली अगर 50,000 इन्वेस्टमेंट 50,000 इनकम करना है तो उसके लिए कितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए कि ऑन एन एवरेज मेरा 50,000 मंथली निकल जाए। तो मान लीजिए आप 50,000 आपको ऑन एन एवरेज कमाना है। तो देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं एक साल का कैलकुलेशन करके चलता हूँ। अभी जिस लेवल पे हम लोग हैं, यहाँ से आगे आने वाला एक साल क्या परफॉर्मेंस रहने वाला है या क्या हमारे पास अपॉर्चुनिटी है बाज़ार में, ये सब हम लोग एनालाइज करके एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि किस तरीके से हमें एक साल में स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट करना है कि हमारा जो टारगेट है, जितना हम लोगों को रिटर्न कमाना है एक साल में, उतना हम लोग कमा सके। तो वो अकॉर्डिंगली हम लोग सिचुएशन के हिसाब से प्लान करते हैं। तो अगर इनका सवाल था कि इनको मंथ का 50,000 चाहिए तो कितना कैपिटल लगेगा, तो मैं एजम्पशन लेकर चल रहा हूँ कि आने वाले एक सालों में इनको 50,000 मंथली एवरेज कमाना है। तो उस हिसाब से हम लोग स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि मान लीजिए अभी निफ्टी 23,500 के लेवल पे खड़ा है और हमारा ऑल टाइम हाई था करीबन 26,277 ऐसा कुछ था ऑल टाइम हाई, मतलब 26,300 के आसपास हमारा ऑल टाइम हाई था। तो ऑल टाइम हाई से अभी हम लोग 2,800 पॉइंट नीचे खड़े हैं। आज तो ईद के लिए मार्केट क्लोज़ है। कल मार्केट खुलेगा तो कल गैप डाउन खुलने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी SGX निफ्टी जो है 300 पॉइंट डाउन है, क्योंकि वहाँ कुछ नेगेटिव न्यूज़ आए हैं। सुनने में आ रहा है कि ट्रम्प एंड इलन मस्क के बीच कुछ थोड़ा बहुत डिस्प्यूट हुआ है, जिसके वजह से फ्राइडे भी उनका मार्केट गिरा था और आज भी एशियन मार्केट डाउन है। और अगर आज रात फर्दर करेक्शन आता है US मार्केट में तो कल कोई सीरियस हमें गैप डाउन देखने को मिले। तो मान के चलिए कि कल हम लोग जब बाज़ार खुलेंगे तो 23,000 के आसपास हमें इंडेक्स मिलेगा, विच मीन्स कि 23,000 के आसपास हम लोग खड़े रहेंगे ऑलरेडी। तो अगर आपको मंथली 50,000 कमाना है तो एक साल में आपको चाहिए कितना, 6 लाख रुपए, ठीक है। और अभी जिस लेवल पे बाज़ार खड़ा है, ऑलरेडी हम लोग 7वां महीना मंदी का चल रहा है और मंदी जनरली 10 से 12 महीना ही रहता है। 10 से 12 महीना मैक्स टू मैक्स मंदी रहता है एंड उसके बाद बुल रन आने लगता है, स्टार्ट हो जाता है रैली अपसाइड की तरफ। तो मान लीजिए कि कमिंग 1 ईयर में, मतलब कमिंग 12 महीने में मैक्स टू मैक्स हम लोग को 4 महीने या 5 महीने और मंदी मैक्स टू मैक्स देखने को मिलेगा। तो विच मीन्स कि 7 महीना फिर फर्दर एक बुल रन हमें देखने को मिलेगा। तो अगर आपको 6 लाख रुपए कमाना है साल का, तो 6 लाख कमाना है तो आप 50% आप मान के चलिए कि अभी मंदी जो रहेगा, अभी जो 3-4 मंथ्स मंदी रहने वाला है, तो उसमें कोई मेजर करेक्शन अगर नहीं आता है और यहाँ से मान लीजिए मुश्किल से अगर करेक्शन आया भी तो 1,000-1,200 पॉइंट का करेक्शन आया एंड अगेन वहाँ बॉटम बना एंड फिर हम लोग अपसाइड जो हम लोग भागना शुरू करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि 26,000 पे ही रुक जाएगा बाज़ार। हर बार क्या होता है कि जो ऑल टाइम हाई रहता है उसको ब्रेक करके बाज़ार फ्रेश ऑल टाइम हाई लगाता है। तो फ्रेश ऑल टाइम हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये 7 महीने की जो बुल रन रहेगी कमिंग 1 ईयर में, 7-8 महीने जो भी हमें बुल रन का मिलेगा, तो उसमें जो बाज़ार है वो शायद 28,000 या 30,000 का लेवल हमें दिखा दे इंडेक्स। तो अगर इंडेक्स मान लीजिए
8,000 अभी जिस लेवल पे खड़ा है वहाँ से 7,000 पॉइंट अगर इंडेक्स बढ़ता है तो स्टॉक्स में क्वालिटी स्टॉक्स हैं जो काफ़ी सस्ते रेट में मिल रहे हैं, उसमें आप मान के चलो कि आपको 40-50% का अपसाइड दिख जाएगा मिनिमम, और मैक्सिमम केस में तो डबल भी हो जाता है, कभी कभी ट्रिपल भी हो जाता है, बट मैं हमेशा मिनिमम कंसीडर करता हूँ कि इतना तो मिल ही जाना चाहिए। तो मिनिमम मान के चलिए कि जब भी इंडेक्स में अगर 7-8 हज़ार पॉइंट की रैली हो रही है निफ्टी में, तो आपका जो स्टॉक्स है वो मिनिमम 40-50% गेन दे देगा। तो 6 लाख जो है मतलब 50% 12 लाख, 6 लाख अगर आपको कमाना है एक साल में, तो आपका और अगर आपको पता है कि परसेंटेज वाइज आपको 50% आप निकाल सकते हो, तो फिर आपको 12 लाख आपका कैपिटल होना चाहिए। तो वो भाई साहब का आंसर ये है कि अगर आपको ऑन एन एवरेज 50,000 कमाना है नेक्स्ट 1 ईयर तक, तो आपको 12 लाख का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा इक्विटी कैश मार्केट में। और टाइम टू टाइम मैं जो वीडियो डालता हूँ डेली बेसिस पे, उसको आपको वॉच करना है। उसमें मैं अपने पोर्टफोलियो में क्या क्या चेंजेस कर रहा हूँ, कहाँ मुझे अपॉर्चुनिटी दिख रही है, क्या मैंने बाई किया, क्या मैंने सेल किया, तो उस हिसाब से आपको भी करना पड़ेगा। मान लो 4 दिन पहले मैं ब्लू स्टार में करीबन 3 मंथ से बुलिश था, ठीक है, लेकिन मेरा जो टारगेट था ब्लू स्टार में मुझे फ़िलहाल नियर टर्म में तो नहीं नज़र आ रहा है कि वो अचीव होता। तो मैंने क्या किया, ब्लू स्टार में जो थोड़ा बहुत मुझे 23-24 हज़ार प्रॉफिट मिल रहा था, ब्लू स्टार एंड श्रीराम फाइनेंस में 5,000 मिला, तो 28,000 मैंने प्रॉफिट बुक किया। उस पैसे को मुझे अपॉर्चुनिटी दिखा BSE में, तो BSE में डाला। BSE आप देख लो 4 दिन में कितना बढ़ गया। और उसमें अभी बोनस का न्यूज़ आया है कि 1 शेयर के बदले 2 शेयर एक्स्ट्रा मिलेंगे, विच मीन्स आपकी जितनी होल्डिंग्स है क्वांटिटी 3 टाइम्स हो जाएगी, बट उस हिसाब से प्राइस भी एडजस्ट होगा, तो वो अलग बात है, बट आपकी क्वांटिटी 3 टाइम्स हो जाएगी। तो ये एक तरह का फेवरेबल न्यूज़ है। तो मे बी हमें कमिंग डेज में BSE में और बाइंग देखने को मिले, और शेयर प्राइस हो सके तो 6,000 का लेवल तोड़ के ऊपर चला जाए इस बार, क्योंकि 6,000 के आसपास उसे काफ़ी रेजिस्टेंस देखने को मिला था 3 महीने पहले। तो इस बार उम्मीद है कि 6,000 का लेवल को तोड़ के ऊपर चला जाएगा BSE इस न्यूज़ के बदौलत। तो उस हिसाब से टाइम टू टाइम मैं क्या क्या चेंजेस कर रहा हूँ, कहाँ प्रॉफिट बुक किया, कहाँ मुझे नियर टर्म में अपॉर्चुनिटी दिखा, मैंने वहाँ बाई किया, देन उसको सेल करके फिर दूसरी जगह गया। तो इस हिसाब से आपको रोटेट करना पड़ेगा। ऐसे रोटेट करोगे तो आप मान के चलो कि एक साल में मिनिमम 50% कमीशन कमा लोगे, और 6 लाख आपको अगर टारगेट है कमाना है, तो 12 लाख कैपिटल लेके आपको घुसना पड़ेगा बाज़ार में। तो यही था आपका आंसर भाई। मुझे आई होप आपको आपका आंसर मिल जाएगा इस वीडियो के थ्रू। तो उस हिसाब से आपका जैसा होगा आप अपना प्लान कर लेना। अगर आप कैपेबल हो 12 लाख रुपए लेकर घुसने का, इन्वेस्ट करने का, तो वेल एंड गुड, और अगर आप कैपेबल नहीं हो कोई बात नहीं। बट आपका जो क्वेश्चन था उसका आंसर मैंने कर दिया। ठीक है गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।